नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, सुख समृद्धि लेकर आए, आपके सभी कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाएं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैंने जो अपनी 2 वीडियोज़ जो बनाई हैं, यूट्यूब पे जो प्रस्तुत की हैं, उसमें आपको राशि अनुसार आपका वर्षफल जो है वो 2024 के लिए बता दिया है। आज हम बात करेंगे नंबर्स की, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि मूल अंक, जिसका मूल अंकों के हिसाब से कि आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूल अंक बनता है उसके अनुसार आपका भविष्य 2024 में क्या होगा, आज उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा जो 3 अंक हैं, पहले 1, 2 और 3, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करना शुरू करूं, आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मित्रों मैं आपके लिए परिवार बड़ा हो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार जो भविष्यवाणी है आपकी 2024 के लिए, वो क्या है, चलो शुरू करते हैं। अंक ज्योतिष राशिफल जो 2024 है, 2024 में जो आने वाला है आपका 2024 जो शुरू हो चुका है, संख्याओं में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और विशेषताओं को बताने की पूरी शक्ति होती है। मित्रों, जो अंक ज्योतिष द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है वो बिल्कुल सटीक होती है। कुछ निश्चित संख्याओं के तहत पैदा हुए व्यक्तियों के व्यक्तित्व जो हैं या लक्षण जो हैं उस संख्या से जुड़े होंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में ऐसा जादू है कि इसकी हर शाखा में कोई ना कोई अनोखी विशेषता जो है पाई जाती है। अब क्या है कि अब आप अपना अंक जो है, तो जो आपकी अंक ज्योतिष संख्या है वो आपने कैसे निकालनी है, पहले उसके बारे में बता दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म 10/2001 को हुआ है, 10 अगस्त 2001 को हुआ है, तो आप उसकी गणना कैसे करेंगे? उसकी गणना आपने करनी है 10 प्लस अगस्त का 8, 18, और फिर 2001 का 3, 18 3 21, यानी कि उसकी मूल अंक जो है वो 3 निकल के आ गया। ऐसे ही जो मूल अंक 3 है वो उसकी ज़िंदगी को निर्धारित करेगा, उस व्यक्तित्व की जिसका जन्म 10 अगस्त 2001 को हुआ है। फिर बता देता हूँ, 10 अगस्त यानी कि 10 महीने का 8 हो गया, अगस्त का 18 बन गया, फिर उसमें 2001 जो है 18 2 20, 00 जोड़ लीजिए, और 1 21, 2 और 1 3 जो है ये आपका मूल अंक बन जाता है, जो आपके भविष्य को बताता है। अब इसके अतिरिक्त किसी का जन्म जो है वो 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, तो उन मूल अंक जो है वो आपका 1 होगा। अगर 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूल अंक 1 गिना जाएगा। जो मैंने पूर्व में बताया कि 10 अगस्त 2001 को जो बंदा पैदा हुआ उसका जो वो 3 अंक जो है वो उसका लकी अंक जो है, जो उसका भाग्य अंक माना जाएगा, उसके बारे में बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, यानी कि मूल अंक 1 के लिए। मूल अंक 1 वाले जो व्यक्तियों का जीवन के सभी पहलुओं में सफलता और प्रशंसा जो है आपको मिलेगी, और अपनी लिए आप एक निश्चित जगह और निश्चित पहचान जो है उसको स्थापित करने में कामयाब होंगे। इस वर्ष 2024 में सूर्य के प्रभाव के कारण आप हर एक चीज़ में अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता देंगे और कभी भी अपने जो मूल्य हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, उनसे समझौता नहीं करेंगे। आप उग्र प्रेमी हैं, तो आप जो प्रेम भी करेंगे तो फिर उग्रता से करेंगे पूरा, जो आप अपने प्रियजनों को खुश रखेंगे और उनको संतुष्ट करने के लिए आप हर एक प्रकार का कार्य जो है इस वर्ष में करेंगे। इस वर्ष क्या है कि ये वर्ष आपके अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, प्रेम को बचाए रखने के लिए, सद्भाव बनाए रखने के लिए और संतुलन बनाने के लिए आपका ये ईयर जो है वो आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपने अब दूरियों को मिटाएंगे आप इस वर्ष, अपने जो रिश्तेदार आपसे नाराज हो गए हैं वो आपको मिलेंगे, और पैसा जो है वो
कमाने के लिए इस वर्ष 2024 में आपको जो है तरीके से चलना होगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना कहीं भी, और अपनी जो परियोजनाएं हैं, ये योजना है, उनको बनाने के लिए आपको स्थिर जो है और दृढ़ विश्वास अपने आप पे रखना पड़ेगा। इस वर्ष आपने 2024 में एक अंक वालों, जिनका मूल अंक 1 बनता है, उनको क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए और छोटी छोटी बातों में किसी से लड़ाई झगड़ा मोल आपने नहीं लेना। शिक्षा के लिए वर्ष सामान्य है। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको शिक्षा प्राप्त होगी मूल अंक 1 वालों। पैसा अच्छा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना क्रोध और अहम जो है उसको त्याग करना होगा। ये नई परियोजनाएं बनेंगी इस वर्ष आपकी, अच्छे अच्छे काम जो है वो करने में सफल होंगे, लेकिन शर्त वही है कि अपनी भावनाओं पे आपने नियंत्रण रखना है और भावनात्मक रूप से संतुलन बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस वर्ष। अब बात करते हैं अंक 2 की। जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 जो है, इन तारीखों में हुआ है, तो उनका अंक जो है, अंक ज्योतिष अंक 2 जो है वो माना जाएगा 2, 11, 20 और 29। अब अंक 2 जो है वो आपको मालूम है कि चंद्रमा ग्रह जो है उसके द्वारा शासित होता है, उसका प्रभाव सारी जिंदगी उन पे रहता है। ये वर्ष जो है 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है 2 अंक वालों, और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, नए कौशल हासिल करेंगे, शिक्षा में नए आयाम प्राप्त करेंगे। आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अपने लक्ष्य जो है वो इस वर्ष आप प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे, और अपने साथियों के साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। आप रिश्तेदारियों को बनाए रखने में कामयाब होंगे और अपने चित्त और स्वास्थ्य को निर्मल रखेंगे, और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, और धन जो है उसको आप अच्छी जगह निवेश करने में कामयाब होंगे। सभी तरीके से आप आर्थिक तौर पे उन्नति प्राप्त करेंगे। मानसिक और शारीरिक सहायता के लिए आप अपने परिजन हैं, जो प्रियजन हैं, उनसे जो है वो मेल मिलाप बनाए रखें, और आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहें। किसी को चोट पहुंचाने की आप कोशिश मत करें, और अच्छा माहौल बनाने के लिए आप अपने परिवार में, अपने दफ्तर में आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक चीज़ को सुलझाने का कोशिश कीजिए, उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये वर्ष आपको फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जो आपके पास विकल्प हैं उन्हीं पे फोकस कीजिएगा, और निर्णय लेने में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर लिएगा निर्णय आपके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। 2 अंक वालों, नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है, और जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलने की संभावना है। जिनकी शादी नहीं हुई इस साल शादी होने की संभावना है, और आर्थिक रूप से अभी ये जो साल जो है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अंक 3 की, यानी कि जिन जातकों का जन्म 3 किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूल अंक जो है वो 3 माना जाएगा, जन्मांक जिसको कहते हैं हम। और 2024 मूल अंक के 3 जो मूल अंक जिनका 3 होता है वो बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित लोग होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव रहता है उनके ऊपर, विद्या अच्छी होती है, और वो ज़्यादातर पठन पाठन का, किसी प्रोफेसर, वकील हो सकते हैं, और आप टीचर हो सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग इस अंक वाले पाए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का शासन होता है इन अंकों पे। संतुलित और स्थिर रहेंगे आप, सभी पहलों में आप उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, खुशहाल रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे इस साल। और वित्त और कैरियर के मामले में आप अपने निर्णय जो हैं वो अच्छी तरह लेंगे, तो आप स्थिरता रहेगी उनमें, और आपकी जो नया बिजनेस है, नई परियोजनाएं हैं, वो आगे बढ़ेंगी। आप उनको आगे बढ़ाने में कामयाब सिद्ध होंगे, और नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, नए मित्र बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। कंपटीशन अगर कोई लड़ना चाहते तो इस वर्ष लड़ डालिए, कंपटीशन पास करने की आपकी पूर्ण संभावना है, और आगे बढ़ने के लिए और प्रगति करने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे इस साल 2024 में। यानी कि आपने अगर रिश्तेदारों में कई बार आपका
जो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए अगर आपको झुकना भी पड़े तो झुक जाइए, क्योंकि आगे चलकर ये जो साझेदारियाँ, ये रिश्तेदारियाँ आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। इस वर्ष अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने का योग भी आपका बहुत अच्छा है। आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। और किसी के प्रति अगर आपने अपनी राय स्थापित करनी है तो उसको बहुत अच्छी तरह सोच समझ के ही कीजिए। जल्दबाजी में ये निर्णय मत कीजिए कि ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है। ऐसे में क्या होगा, आपसे कोई अच्छा जो रिश्ता है, अच्छा दोस्त जो है, वो आपको बिछड़ सकता है आपसे, अगर आप उनको नजरिया अगर उनके प्रति आप गलत रखते हैं। अच्छा काम करते रहें इस वर्ष, सबकी भलाई करते रहें। और बृहस्पतिवार को मंदिर में जाकर केले की जड़ में पानी चढ़ाते रहिए, केलों का दान कीजिए। खाइए मत बृहस्पतिवार को केला, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपको बृहस्पतिवार दिन आपने केला नहीं खाना, केला बांटना है। बांटिए, अच्छे काम करते रहिए, जिंदगी में आपको तरक्की मिलेगी। जय श्री हरि। अब बात करते हैं हम अंक 4 की मित्रों। अंक 4 जो है, इस पर राहु का प्रभाव होता है मित्रों, क्योंकि अंक 4 जो है वो राहु को बिलोंग करता है। जिन भी जातकों का जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उनका अंक जो है वो ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से 4 माना जाता है। और राहु जो है वो उनकी जिंदगी का निर्धारण जो है वो राहु ग्रह करता है। अब क्या होगा, आपके सपने बहुत बड़े सपने देखते हैं ये, और महान चीज़ें आप हासिल करना चाहेंगे। विस्मयकारी चीज़ें जो जिंदगी को जो दुनिया को हैरान कर दें, उसके लिए आप कोशिश करते हैं। प्रयासों में आपकी कमी रहेगी, लेकिन 2024 में जो है वो आपके लिए राहु जो है वो अच्छे फल लेकर नहीं आ रहा। मिला जुला सा वर्ष है आपके लिए, तो क्योंकि असफलता जो है वो मिल सकती है अगर आप ध्यान से कोई कार्य नहीं करें। हर एक कार्य को बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि आप अपने हर एक यानी कि जीवन से आपका मोह जो है वो भंग हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, क्योंकि ये साल जो 2024 जो है ये आपको नकारात्मकता जो लेकर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपने हर एक निर्णय को जो है 3 बार सोचिए, फिर वो काम कीजिए। और क्योंकि संचार और समझ की कमी अगर आप में रहती है, तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या पैदा हो सकती है। और अगर आप महत्वपूर्ण कोई निर्णय, पैसे के बारे में, निवेश करने के बारे में, या पेशेवर निर्णय लेते हैं कोई, तो सावधानी और सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। और जल्दबाजी में आप कहीं निवेश मत कर दीजिएगा, आपको नुकसान होने की संभावना है। और कैरियर मत बदलिएगा अपना। कैरियर अगर आपने कोई अपना रखा है तो मत बदलिएगा। नए कैरियर के लिए आप कोशिश तब कीजिए जब आपको पक्का पता हो जाए कि ये कैरियर मुझे मिलने वाला है, इसमें आगे मैं जाने वाला हूँ। और सहयोगियों से बनाए रखिए, क्योंकि सहयोगियों से आप सहयोग मिलता रहा तो आपका वर्ष अच्छा जाएगा 2024। अगर सहयोगियों से आप मनमुटाव रखेंगे तो आपको नुकसान होने की बहुत संभावना है। 4 अंक वालों, ये वर्ष जो है वो आपके लिए मिश्रित फल जो है, मिले जुले फल लेके आने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से काम कीजिएगा। और पैसा अपना जो है उसको बचाए रखिए, डुबोइएगा मत, और सद्भावना बनाए रखिए। संघर्ष कीजिए ज़िंदगी में, ये आपके क्योंकि कभी कभी आपको जो चीज़ नहीं मिल रही उसको जाने देना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए जब वो आएगी, चल के आएगी, मेहनत करते रहिए, फल आपको मिलना ही है। कब अच्छा बोलना है, कब बुरा बोलना है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। और ये भी देखिए किस कैरियर को कब आपने शुरू करना है, कब छोड़ना है, इसका बड़े ध्यान से फैसला लीजिएगा। और ये वर्ष आपके लिए राहु का, मैं आपको बता देता हूँ कि राहु के लिए आप एक गोमेद अगर आपको मिल जाए तो चांदी की अंगूठी में गोमेद जो है 8.25 रत्ती का वो पहनिए। वर्ष 2024 फिर आपके लिए अच्छे फल देने में सक्षम रहेगा मित्रों। अब कैरियर जो है उसके लिए भी अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप कोशिश जो है थोड़ी समय ठहर के कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका जो है वो अच्छा रहेगा। खान पान का ध्यान रखिए, पेट आपका खराब रह सकता है, और सांस संबंधी बीमारी आपको हो सकती है। इसलिए वर्ष 2024 में 4 अंक वालों थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम 5 अंक की।
बुध का प्रभाव जो है वो 5 अंक पे होता है, और 5 अंक वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए वर्ष जो है बहुत ही भाग्यशाली है ये। आप ज़िंदगी के हर एक स्फीयर में कामयाब होंगे 5 अंक वाले। और 5 अंक कैसे बनेगा आपका? अगर आपका जन्म 5, 14 और 23 को हुआ है, तो कड़ी मेहनत कर सकते हैं आप इस साल, क्योंकि कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको फल बड़े अच्छे प्राप्त होंगे। सभी आपके ज़िंदगी के सभी पहलुओं में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, और रिश्ते आपके बेहतर बनेंगे। अपने प्रियजनों से बनाए रखिए, उनसे सावधानीपूर्वक विचार कीजिए, क्योंकि अंक 5 वालों को अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे अगर आप निर्णय करने में सतर्कता बरतेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। दृष्टिकोण में लापरवाह मत होइएगा। अपने काम, प्रेम जीवन, धन और स्वास्थ्य को गंभीरता से लेंगे आप, लाइटली मत लीजिएगा। सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने में सक्षम रहेंगे आप, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है 2024। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, आर्थिक तौर पे आपको उन्नति मिलेगी। स्वास्थ्य जो है वो आपका ठीक रहेगा। खान पान में विशेष सावधानी बरतें। कहीं आप सफ़र में जाएं तो कुछ मत खाइएगा बगैर चेक किए। हो सकता है कि आपको पेट में कोई एसिड वाली प्रॉब्लम जो है वो हो जाए, तो इसलिए खान पान में अपना ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा हो सकती है आपकी, लंबी यात्रा में आपको फ़ायदा ही होगा। हो सकता है किसी ज़मीन जायदाद का आपको बेनिफिट हो जाए, कोई पुश्तैनी जायदाद आपको मिल जाए। और 5 अंक वालों, डायमंड अगर ये स्टोन जो है वो अगर आप पहन सकते हैं तो पहनिए। और इसके बाद आप क्या कहते हैं, जो अगर डायमंड आप पहनते हैं तो वो आपने पहनना किस में है? डायमंड आप पहन सकते हैं वाइट धातु में, श्वेत धातु में। और पहन के शुक्रवार को आप यानी कि लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और शुक्रवार को आप गुलाब का एक फूल, माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब का फूल एक जरूर चढ़ाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका अगर कंपटीशन जो है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। और आपको मैं एक और सलाह देता हूँ कि अपनी गलतियाँ जो आप ज़िंदगी में करते हैं उनसे सीखिएगा, सीख कर उन्हें बार बार नहीं करना है। आप ये आपने अपने मन में बैठा लीजिएगा। इसी के साथ 5 अंकों के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और वही बात फिर कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।